ओम शांति। आज 28 अप्रैल 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 23 अक्टूबर 1999। समय की पुकार, दाता बनो। सर्वशक्तियों के दाता बाप दादा अपने सब बच्चों को देखकर बहुत हर्षित हो रहे हैं। बच्चे बाप को देखकर हर्षित हैं और बाप बच्चों को देखकर हर्षित है, और ये जो हर्ष है ये सबका दुख मिटाने वाला है। बच्चे बाप के साथी हैं, विश्व की आत्माओं के दुखों को दूर करने वाले बाबा के साथ मददगार हैं। बाबा पूछ रहे हैं, आप सब बाबा के साथ निरंतर सेवाधारी होना। निरंतर सेवाधारी और निरंतर योगी। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है याद और सेवा दोनों का ही बैलेंस। चेक करो, हम हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास में सेवा कर रहे हैं। इस दातापन की स्मृति को इमर्स करने की आवश्यकता है। ये समय की पुकार है कि आप बेहद के दाता बन जाएं। कोई दे तो मैं दूं, ऐसा नहीं। कोई कैसा भी है, चाहे कोई कुछ भी दे, पर मुझे सबको सम्मान देना है। आप याद और सेवा में रहने वाले हो। स्वमान में रहना अर्थात बाप की याद में रहना, बाप समान बन जाना। तो जैसे बाबा सदा दाता है, ऐसे आप बेहद के दाता बनो। चाहे स्व उन्नति के प्रति, चाहे विश्व सेवा के प्रति, सदा ही देने वाले। ये पुकार सुनो और उपकार करो। बाबा के साथ सेवा करने के लिए आपका दिमाग हमेशा खाली होना चाहिए, व्यर्थ से मुक्त हो। दिल भी खाली होना चाहिए। किसी की कोई बात अच्छी नहीं है तो वो चित्त में स्थान नहीं देना। ऐसे दातापन की भावना जहां भी है तो वो बेहद की वृत्ति वाले होंगे, उनके खजाने बढ़ते जाएंगे। ऐसी आत्माओं पर किसी के हद के स्वभाव संस्कार का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसी का स्वभाव संस्कार अच्छा नहीं है तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो बाबा ने कहा, ये पुकार सुनाई देती है, हे इष्ट देव देवियां, पुकार सुनो और उपकार करो। आप सब बच्चे अपने दिल और दिमाग को व्यर्थ से मुक्त रखो। अगर आप उसी में बिजी रहेंगे तो बेहद की सेवा कैसे कर सकेंगे। बाबा बड़े प्यार से पूछ रहे हैं कि आप बच्चे जब ये दातापन की स्मृति को इमर्ज करते हो तो आपको क्या अनुभव होता है। बहुत सुंदर बात यहाँ बाबा ने समझाई कि इस सेवा को करने के लिए आपको दिल की सच्चाई सफाई भी चाहिए। दिल की सच्चाई सफाई जहां भी है वहां उड़ती कला का अनुभव होगा। और जो ब्राह्मण कल्चर है वो तो है ही स्वमान में रहना और स्वराज्य अधिकारी बनना। विशेष बात कि हर एक ब्राह्मण बच्चे को दातापन की स्मृति को इमर्ज रखना है, लेने की भावना जरा भी नहीं। जो बातें अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, उसको अपने पास नहीं लेना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। अव्यक्त स्थिति में रह करके सुनेंगे, एकाग्र होकर बैठेंगे और मुख्य मुख्य बातों को नोट करेंगे। दिन में उनको अनेकों बार दोहराएंगे। जैसे सुनने की एक शक्ति है, ऐसे उन बातों को रिवाइज करना ये भी एक बहुत बड़ी ताकत है, ताकि समय पर हमें वो बात याद आ जाए। तो सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मुरली का सार है, समय की पुकार, दाता बनो। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख रहे हैं। चाहे मधुबन में सम्मुख में, चाहे देश विदेश में याद में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहां भी बैठे हैं लेकिन दिल से सम्मुख हैं। उन सब बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। आप सब भी हर्षित हो रहे हो ना। बच्चे भी हर्षित, बाप दादा भी हर्षित,
और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। आपके दिल का हर्ष दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। ये दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है, क्योंकि बाप भी सदा सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी है और आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा साथी हैं। हम सब भगवान के सेवा साथी हैं। साथी हो ना, बाप के साथी, और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हो, सदा सेवाधारी हो। सेवा सिर्फ 4 घंटा 8 घंटा करने वाले नहीं हो, हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले परमात्म साथी हो। हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले परमात्म साथी हो। याद निरंतर है, ऐसे सेवा भी निरंतर है। अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो या 8-10 घंटे के सेवाधारी हो, ये ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है। ये ब्राह्मण जन्म याद और सेवा के लिए, और कुछ करना है क्या? यही है ना, हर श्वास हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है। यह सेवा के घंटे अलग, याद के घंटे अलग हैं, नहीं है ना? अच्छा बैलेंस है। अगर 100% सेवा है तो 100% याद है, दोनों का बैलेंस है। अंतर पड़ जाता है ना। कर्म योगी का अर्थ है कर्म और याद, सेवा और याद दोनों का बैलेंस समान हो, समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई समय याद ज्यादा और सेवा कम, या सेवा ज्यादा याद कम। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर हैं तो साथ साथ हैं, अलग हो नहीं सकते। ऐसे याद और सेवा साथ साथ हो। जब तक हम रंगमंच पर हैं, आत्मा और शरीर साथ साथ हैं, ऐसे याद और सेवा साथ साथ हो। याद अर्थात बाप समान, स्वयं के स्वमान की भी याद। जब बाप की याद रहती है, स्वतः स्वमान की भी याद रहती है। जब बाबा की याद रहती है तो स्वमान की भी याद रहती है। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। स्वमान अर्थात बाप समान, संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे। याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे, लेवता नहीं, देवता माना देने वाला। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज चेक कर रहे थे, कहां तक दाता के बच्चे दाता बने हैं। बाबा चेक कर रहे थे दाता के बच्चे दाता कहां तक बने हैं। जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, देने का करता है। अगर कहते भी हैं सब कुछ पुराना दे दो, तो पुराने के बदले नया देता है। लेना माना बाप का देना। तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। वो कौन सी टॉपिक है? विदेश की टॉपिक है। कौन सी? कॉल ऑफ टाइम। तो बाप दादा देख रहे थे बच्चों के लिए समय की पुकार क्या है। आप देखते हो ना, विश्व के लिए, सेवा के लिए बाप दादा सेवा के साथी तो हैं ही, लेकिन बाप दादा देखते हैं बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। आप भी समझते हो ना समय की क्या पुकार है। अपने लिए सोचो। सेवा प्रति तो भाषण किए कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए पूछो, हमारे लिए समय की पुकार क्या है? हमारे लिए समय की पुकार क्या है? वर्तमान समय की क्या पुकार है? तो बाप दादा देख रहे थे अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है। अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे। हर बच्चे को समय के प्रमाण दातापन की स्मृति और बढ़ानी है। चाहे स्वोन्नति के प्रति दातापन का भाव हो, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा। हद नहीं, सदा दाता संपन्न भरपूर होगा। दाता सदा ही क्षमा का सागर होगा, क्षमा का मास्टर सागर होगा। इस कारण से जो हद के संस्कार या दूसरे के संस्कार वो इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। मुझे देना है, कोई दे ना दे, मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के वश
परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। कोई मान दे ना दे, वो नहीं दे, पर मुझे तो देना है। ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए। मन में भावना तो है, लेकिन नहीं आए, मुझे करना ही है। कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता, उसे लो मत। अच्छे से समझेंगे इस बात को। कोई भी ऐसी चलन बोल जो आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता, उसे लो नहीं। बुरी चीज ली जाती है क्या? मन में धारण करना अर्थात लेना, दिमाग तक भी नहीं। दिमाग में भी बात आ गई ना, वो भी नहीं। जब है ही बुरी चीज, अच्छी है नहीं, तो दिमाग और दिल में लो नहीं, यानी धारण नहीं करो। और ही लेने की बजाय शुभ भावना शुभकामना दाता बनो। बुरी चीज को धारण मत करो और ही अपने अंदर शुभ भावना शुभकामना सबको देने वाले बनो। लो नहीं, क्योंकि अभी समय के अनुसार अगर दिल दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकते। अटेंशन, अगर दिल दिमाग खाली नहीं होगा, व्यर्थ में होगा, व्यर्थ से मुक्त नहीं होगा, तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकते। दिल व दिमाग जब किसी भी बातों में बिजी हो गया तो सेवा क्या करेंगे? आस्क योरसेल्फ, अपने आप से हर एक को पूछना है। अगर हमारा मन बुद्धि दिल दिमाग बिजी हो गया, व्यर्थ में बिजी हो गया, तो सेवा क्या करेंगे? फिर जैसे लौकिक में कोई 8 घंटा कोई 10 घंटा वर्क करते हैं, ऐसे यहां भी हो जाएगा। 8 घंटे के सेवाधारी, 6 घंटे के सेवाधारी, निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, अर्थात संबंध संपर्क से। 1 सेकंड दाता अर्थात सेवाधारी। दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। दिमाग खाली रहेगा तो बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाबा की सेवा के साथी बन सकते हो। आप सबका वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वायदा है ना? और आप आगे रहो और हम पीछे पीछे आएंगे, कौन सा वायदा है? नहीं ना, साथ का ही वायदा है ना। तो बाप सेवा के बिना रहता है क्या? याद के बिना भी नहीं रहता। जितना बाप याद में रहता उतना आप मेहनत में रहते हो। जितना बाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हो। रहते हैं लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और बाप के लिए है ही क्या? परमात्मा के लिए है ही आत्माएं। नंबरवार आत्माएं तो है ही। सिवाय बच्चों की याद के बाप रह ही नहीं सकता। बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता है? बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता है? आप रह सकते हो? कभी कभी नटखट हो जाते हो। क्या सुना? समय की पुकार, दाता बनो। आवश्यकता है बहुत। सारे विश्व की आत्माओं की पुकार है। हे हमारे इष्ट देव, इष्ट तो हो ना, किसी ना किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए इष्ट हो। तो अभी सब आत्माओं की पुकार है, हे इष्ट देव देवियां परिवर्तन करो। ये पुकार सुनने में आती है? पांडवों को ये पुकार सुनने में आती है? सुनकर फिर क्या करते हो? सुनने में आती है तो सल्वेशन देते हो या सोचते हो हाँ करेंगे? पुकार सुनने में आती है तो समय की पुकार सुनते हो, आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। समय की भी पुकार सुनते हो ना, और आत्माओं की भी सुनते हो। तो इष्ट देव देवियां अपने दातापन का रूप इमर्ज करो। इष्ट देव देवियां अपने दातापन का रूप इमर्ज करो। देना है, कोई भी आत्मा वंचित ना रह जाए, नहीं तो उल्हानों की मालाएं पड़ेंगी। उल्हाने तो देंगे ना, तो उल्हानों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो? उल्हानों की माला पहनने वाले हो या फूलों की माला पहनने वाले हो? कौन से इष्ट हो? पूज्य हो ना। ऐसे नहीं समझना हम तो पीछे आने वाले हैं, जो बड़े बड़े हैं वो दाता बनेंगे, हम कहां बनेंगे? नहीं, सबको दाता बनना है। जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आने वाले हैं वो हाथ उठाओ। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो दाता बन सकते हैं या दूसरे तीसरे साल में दाता बनेंगे? 1 साल वाले दाता बन सकते हैं? सबने कहा हाँ जी, बहुत अच्छे होशियार हैं। बाप दादा हिम्मत के ऊपर
सदा खुश होते हैं। चाहे 1 मास वाला भी है, ये तो 1 साल या 6 मास हुआ होगा, लेकिन बाप दादा जानते हैं 1 साल वाले हो या 1 मास वाले, 1 मास में भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना अर्थात बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। ब्रह्मा को बाप माना तब कुमार कुमारी बने ना, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बाप ब्रह्मा शिव बाप के वर्षे के अधिकारी बने ना। या 1 मास वालों को वर्षा नहीं मिलेगा। 1 मास वालों को वर्षा मिलता है। जब वर्षा मिल गया तो देने के लिए दाता तो होंगे ना। जो चीज मिलती है तो देना शुरू करना चाहिए। जो चीज हमें मिल रही है तो दूसरों को देना शुरू करना चाहिए। अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा तो 1 दिन में भी वर्षा ले सकते हैं। अगर बाबा से संबंध जोड़ा तो बाबा ने कहा 1 दिन का भी हो तो वर्षा ले सकता है। ऐसे नहीं कि हाँ अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, ये नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले, देखने वाले नहीं। अगर 1 दिन में भी दिल से बाप माना तो वर्षे का अधिकारी बन सकता है। आप लोग सब अधिकारी हो ना। आप लोग तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना, या बन रहे हो, बन गए या बनने आए हो। ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए या बनने आए हो, कोई आपको बदल नहीं सकता। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना मान का सिर्फ कुमार कुमारी बन जाओ ये हो सकता है? ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने में फायदा कितना है। सिर्फ कुमार कुमारी नहीं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो 1 जन्म के भी फायदे नहीं, अनेक जन्म के फायदे हैं। पुरुषार्थ आधा जन्म, चौथाई जन्म का, और प्रारब्ध अनेक जन्मों की। फायदा ही फायदा। बाप दादा समय के अनुसार वर्तमान समय विशेष एक बात अटेंशन में दिलाते, क्योंकि बाप दादा बच्चों के रिजल्ट तो देखते हैं ना। तो रिजल्ट में देखा गया हिम्मत बहुत अच्छी है, लक्ष्य बहुत अच्छा है। लक्ष्य अनुसार अभी तक लक्ष्य और लक्षण उसमें अंतर है। लक्ष्य सबका नंबर 1 है। कोई से भी बाप दादा पूछेंगे आपका लक्ष्य 21 जन्म का राजभाग लेना है, सूर्यवंशी बनने का है, चंद्रवंशी, तो सब किस में हाथ उठाएंगे? सूर्यवंशी में ना। कोई है जो चंद्रवंशी बनना चाहता हो? तो किसी ने नहीं उठाया, एक ने उठा लिया, अच्छा है, नहीं तो वो सीट खाली रह जाएगी। तो लक्ष्य सबका बहुत अच्छा है। लक्ष्य और लक्षण की समानता, उस पर अटेंशन देना है। जैसा लक्ष्य रखा है वैसे लक्षण भी हो, उसमें समानता चाहिए। उसका कारण क्या है जो आज सुनाया? कभी कभी लेवता बन जाते हैं, ये हो, ये करे, ये मदद दे, ये बदले तो मैं बदलूं, ये बात ठीक हो तो मैं ठीक हूं। ये लेवता बनना है, दातापन नहीं है। कोई दे या ना दे, बाबा ने सब कुछ दे दिया। कोई दे या ना दे, बाबा ने सब कुछ दे दिया। क्या बाप ने किसको छोड़ दिया और किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा दिया? एक ही कोर्स है ना, चाहे 60 साल वाले हों चाहे 1 मास वाले हों, कोर्स तो एक ही है। या 60 साल वाले का कोर्स अलग है, 1 मास वाले का अलग है। उन्होंने भी वही कोर्स लिया, अभी भी वही कोर्स है, वही ज्ञान है, वही प्यार है, वही सर्व शक्तियां हैं, सब एक जैसा है। उसको 16 शक्तियां, उसको 8 शक्तियां, ऐसा नहीं, सबको एक जैसा वर्षा है। तो जब बाप ने सभी को भरपूर किया तो भरपूर आत्मा दाता बन जाती है। बाबा ने जब भरपूर किया तो भरपूर आत्मा दाता बन जाती है, लेने वाली नहीं। मुझे देना है, कोई दे ना दे, लेने के इच्छुक नहीं, देने के इच्छुक। और जितना देंगे दाता बनेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। जितना आप दाता बनेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। मानो किसको आपने स्वमान दिया तो दूसरे को देना, अर्थात अपना स्वमान बढ़ाना। देना नहीं होता, देना अर्थात लेना। लो नहीं, दो, तो लेना हो ही जाएगा। समझा? समय की पुकार क्या है? दाता बनो। एक अक्षर याद रखना, कोई भी बात हो जाए, दाता शब्द याद रखना। इच्छा मात्रम अविद्या, न सूक्ष्म लेने की इच्छा न स्थूल लेने की इच्छा, किसी से लेने की कोई इच्छा नहीं। दाता का अर्थ है इच्छा मात्रम अविद्या, संपन्न, कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होगी। जिसको लेने की इच्छा हो, सर्व प्राप्ति संपन्न। तो लक्ष्य क्या है? संपन्न बनने का, और जितना मिले उतना अच्छा। संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। आज विदेशियों को खास चांस मिला, अच्छा है।
पहला चांस विदेशियों ने लिया, लाडले हो गई ना, सभी को मना किया और विदेशियों को निमंत्रण दिया। बाप दादा को भी याद तो सब बच्चे हैं, फिर भी डबल विदेशियों को देख, उनकी हिम्मत देख बहुत खुशी होती है। अभी वर्तमान समय इतनी हलचल में नहीं आते, अभी फर्क आ गया। जब शुरू शुरू में वो बाबा के बने तो बहुत हलचल में आ जाते थे, कंफ्यूज हो जाते थे। बाबा ने कहा तो बहुत चेंज है। शुरू शुरू के क्वेश्चन जो होते थे ना, इंडियन कल्चर है, फॉरेन कल्चर है, अब समझ में आ गया। अभी ब्राह्मण कल्चर में आ गए, ना इंडियन कल्चर ना फॉरेन कल्चर, ब्राह्मण कल्चर में आ गए। जब हम बाबा के बनते हैं तो हमारी एक अलग से दिनचर्या, रहन सहन, खान पान, सब चीजें सेट हो जाती हैं। तो ये ब्राह्मण कल्चर सबसे अलग है। इंडियन कल्चर थोड़ा खिटपिट करता है, लेकिन ब्राह्मण कल्चर तो सहज है ना। ब्राह्मण कल्चर है ही स्वमान में रहो और स्वराज्य अधिकारी बनो। ये पूरा सार है ब्राह्मण कल्चर का, स्वमान में रहना और स्वराज्य अधिकारी बनना, यही ब्राह्मण कल्चर है। ये तो पसंद है ना। अभी क्वेश्चन तो नहीं है ना, इंडियन कल्चर कैसे आए, मुश्किल है, सहज हो गया ना। देखना फिर वहां जाके कहो थोड़ा ये मुश्किल है, वहां जाके ऐसा नहीं लिखना। सहज कह दिया, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? जरा भी मुश्किल नहीं, बहुत सहज है। जरा भी मुश्किल नहीं, बहुत सहज है। अभी सारे खेल पूरे हो गए, इसलिए हंसी आती है। अभी पक्के हो गए, बचपन के खेल अब समाप्त हो गए, अभी अनुभवी बन गए। बाप दादा देखते जितने पुराने पक्के होते जाते हैं ना, तो जो नए नए आते हैं वो भी पक्के हो जाते हैं। अच्छा है, एक दो को अच्छा आगे बढ़ाते रहते हैं, मेहनत अच्छी करते हैं। अभी दादियों के पास किस्से तो नहीं लेके जाते, किस्से कहानियां दादियों के पास ले जाते हो? कम हो गए ना, फर्क है ना पहले से। दादी जानकी जी से पूछा तो आप अभी बीमार नहीं होना, किस्से कहानियों में बीमार होते हैं, वो तो खत्म हो गए। अच्छा है, सब में अच्छे से अच्छा गुण है दिल की सफाई। बाबा विदेशी भाई बहनों की विशेषता हमेशा बताते हैं कि इनमें दिल की सफाई बहुत अच्छी है। अंदर नहीं रखते, बाहर निकाल देते हैं। जो बात होगी ना सच्ची बोल देंगे, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, जो बात है वो बोल देते हैं। ये विशेषता बहुत अच्छी है। ऐसा वैसा नहीं करते हैं, जो बात है वो बोल देते हैं, ये विशेषता अच्छी है। इसलिए बाबा कहते सच्ची साफ दिल पर बाप राजी होता है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, ऐसे नहीं देखेंगे, मजबूरी से नहीं चलते, चलते हैं तो पूरा, ना तो ना। अच्छा, जिन बच्चों ने याद प्यार भेजा, बाप दादा सभी बच्चों को, जिन्होंने भी पत्र द्वारा किसी भी द्वारा याद प्यार भेजा, बाप दादा को स्वीकार हुआ। बाप दादा रिटर्न में सब बच्चों को दातापन का वरदान दे रहे हैं। सभी को एक ही वरदान बाबा दे रहे हैं, दातापन का वरदान। अच्छा, 1 सेकंड में उड़ सकते हो, पंख पावरफुल है ना। बस बाबा कहा और उड़ा। फिर बाबा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले परमात्म सेवा के साथी बच्चों को, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, सदा बाप के स्नेही समान समीप बनने वाले बच्चों को, बाप दादा के नैनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले रहमदिल मास्टर क्षमा के सागर बच्चों को, दूर बैठने वाले, मधुबन में नीचे बैठने वाले, बाप दादा के सामने बैठे हुए सभी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बहुत सुंदर वरदान। दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, माशुक को समाने का स्थान दिल है। कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं, बाप दादा सच्ची दिल वालों पर राजी है। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। जो दिल से सेवा करते हैं, याद करते हैं, उन्हें मेहनत कम, संतुष्टता ज्यादा मिलती है। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं। उन्हें समय प्रमाण एक से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है।
नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं, बाप दादा सच्ची दिल वालों पर राजी हैं। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। जो दिल से सेवा करते हैं, याद करते हैं, उन्हें मेहनत कम, संतुष्टता ज्यादा मिलती है। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं, उन्हें समय प्रमाण एक से सर्व संबंध की अनुभूति होती है। स्लोगन है अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई विधियां टच होंगी। अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो मतलब व्यर्थ से मुक्त होकर के बैठो, सब बातों से उपराम होकर बैठो, निश्चिंत होकर के बैठो तो सेवा की नई नई विधियां टच होंगी। आज हम सब चलते फिरते स्मृति रखेंगे, मैं बाप समान मास्टर दाता हूं। याद करें अपने यादगार चित्र मंदिरों में जहां भी दिखाए हैं, वहां पर हाथ को देने की मुद्रा में दिखाया है। ऐसे ही दातापन की स्मृति को अच्छे से इमर्ज करेंगे। जैसे बाबा दाता है, मैं बाप समान मास्टर दाता हूं, क्षमा दाता हूं, स्नेह दाता हूं, सहयोग दाता हूं। किसी का गुण दिखाई दे या किसी का अवगुण दिखाई दे, मुझे सभी को सहयोग देना है। अपनी वृत्ति में सदा कल्याण का भाव रखना है। अवगुण मिटाने में मदद करनी है। कोई मुझे क्या भी दे, मैं दाता का बच्चा मास्टर दाता हूं। स्नेह, सहयोग, शक्तियां सबको देते जाए, बाबा से लेते जाए, सबको देते जाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।